मशहूर कवि कुमार विश्वास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाणक्य का वंशज बताया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को किसी ने चाणक्य बताया हो। जब से यूपी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही योगी की तारीफों के पुल लगातार बांधे जा रहे हैं। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। सत्रह के पहले क्या था? पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब पटना नहीं है, एकजुट होना है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा कि युवाओं को जाति में, धर्म में, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए। भारत की युवता में वो चाणक्य के वंशज हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाणक्य या उनके वंशजों के रूप में देखा जा रहा है। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें चाणक्य का वंशज बताया है। भारत की युवता में वो चाणक्य के वंशज हैं। चाणक्य ने तो सिंहरण को भी, चंद्रगुप्त को भी और अलका को लेकर एक साथ लड़ाई की थी। कुमार विश्वास उन्हें चाणक्य का वंशज होने की वजह भी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा कि युवाओं को जाति में, धर्म में, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए। यही उनका उद्घोष है कि छात्र अपनी शक्ति पहचाने और वे भारतीय होकर, राष्ट्रवादी होकर इस राष्ट्र के निर्माण में लगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मानद उपाधि मिलने से उत्साहित मशहूर कवि ने जो कुछ कहा, अगर उसके मायने समझे जाएं, तो हाल के महाराष्ट्र चुनाव और यूपी के उपचुनाव में बीजेपी की जीत में वो बड़ी भूमिका निभाते नजर आए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बीजेपी के जिन 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, उनमें से 17 उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इस चुनाव में योगी की जीत का 94.4% स्ट्राइक रेट रहा है, जबकि यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी 9 में से 7 विधानसभा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। कुंदरकी में 31 साल और कटहरी में 33 साल बाद कमल खिलाने में योगी का योगदान अहम रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में विरोधियों के वार पर पलटवार करने का अंदाज हो, राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना हो, या जनता के बीच चुनाव के दौरान पैठ बनाना हो, योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट खुद उनकी सफलता के आंकड़े गिनाता है। खासकर उनके जोशीले भाषण लोगों को खूब पसंद आते हैं। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद विपक्ष इसी नारे के इर्द गिर्द चुनावी रणनीति बुनता दिखाई दिया था। ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हाल के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद योगी की उपयोगिता और कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ता दिख रहा है।